चले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रणथंभौर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बाघ T2309 की मौत हो गई है। वन्य प्रेमियों के लिए बेहद दुखद जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को शव बरामद हुआ है। तलाश लगातार जारी थी, जगह जगह इसके फुटप्रिंट्स मिल रहे थे, अपने ये इलाके बदल रही थी, लेकिन बाघ अपना इलाके बदल रहा था। बाघ T2309 फिलहाल गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को इसका शव बरामद हुआ है। अब प्रथम दृष्टया क्या जानकारी मिलती है, किस वजह से उसकी मौत हुई है बाघ की। T2309 तलाश थी, लेकिन गश्त लगातार जारी थी, जानकारी लेने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर बाघ 2309 अपना इलाका भी बदल रहा है और ऐसे में कहां उसकी जानकारी मिल पाती है। लेकिन बाघ T2309 मिला तो सही, लेकिन उसका शव बरामद हुआ है। बेहद दुखद जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और किसी भी लिहाज से ये खुश करने वाली खबर तो नहीं, क्योंकि जहां पर एक तरफ हम बाघ का कुनबा बढ़ने की बात भी बताते हैं, वो भी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। वन्य प्रेमियों में खुशी की लहर होती है और ऐसे में इस बीच ये जानकारी मिल जाना, और अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि मुख्य वजह क्या है बाघ की मौत की। पोस्टमार्टम होगी, उसके बाद पूरी जानकारी मिल पाएगी। निर्मल तिवारी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। निर्मल जी, वाकई में बेहद दुखद जानकारी है और डिटेल में जरा बताइएगा, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, किस वजह से मौत हुई होगी? क्या ये वही बाघ T2309 है जो बार बार अपना इलाका भी बदल रहा था, जिसकी तलाश भी जारी थी पिछले कुछ दिनों? ये रणथंभौर की घटना है पूनम, और रणथंभौर के आमा घाटी का जो क्षेत्र है वहां पर इस युवा बाघ का शव मिला है। ठीक है। ये T105 नूरी का बेटा है और इसकी उम्र करीब 3 से 4 साल के आसपास है। बिल्कुल युवा बाघ एकदम, और वो वहां पर ऐसा लगा कि इलाके की जंग उसकी हुई दूसरे बाघ के साथ, क्योंकि दूसरे बाघों का भी इस क्षेत्र में विचरण है। और जिस तरह से उसके चेहरे पर घाव नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे बाघ से भिड़े और उसके बाद इसकी वहां पर मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इसके शव को बरामद कर लिया गया और उसको आरओपीटी रेंज लेके आ रहे हैं, जहां उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। पूरे मामले में फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर जो रणथंभौर के, और जो वहां के रामानंद भाकर जो वहां के डीएफओ है, वो मौके पर पहुंच गए थे और इस बात की पुष्टि भी हुई, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में दूसरे बाघों के पगमार्क वहां पर मिले हैं। तो माना यही जा रहा है कि प्रथम दृष्टया की इलाके की जंग, और इलाके की जंग स्वाभाविक भी है, जैसा मैंने पहले भी बार बार कहा है कि रणथंभौर में बाघों का जो लैंगिक अनुपात है वो बिगड़ चुका है, क्योंकि ये नर बाघों की संख्या मादा बाघों से ज्यादा हो गई है, जो कि बिल्कुल ही किसी टाइगर रिजर्व के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि वहां जल्दी से बाघों का संतुलन हो, अन्यथा जो पैराफेरी क्षेत्र में जो नर बाघ घूम रहे हैं उनमें इलाके की जंग होती है। जो मजबूत होता है वो उस पर अपनी जगह बना लेता है, और जो कमजोर होता है या तो मारा जाता है, उसको हार करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। और इस युवा बाघ 2309 के साथ, तो क्या इसको हम कमजोर मान के चलें? क्योंकि आपने कहा कि युवा बाघ है और उसके दूसरे बाघ के साथ झड़प जो हुई है, जो जंग हुई है, क्या ये कमजोर था, ये मानकर चले? देखिए, जब किसी भी दो बाघों की जब भिड़ंत होती है और उसमें जिसकी मौत हो जाए या भाग खड़ा हो, निश्चित तौर पर वो कमजोरी साबित होता है। चूंकि वहाँ 2-3 दूसरे बाघ हैं, उनका विचरण भी है, तो माना यही जा रहा है प्रथम दृष्टया इसकी इलाके की जंग हुई, उसमें इसके गहरे जख्म हुए और उसके बाद इसकी मौत हो गई। हालांकि जो शव है वो ज्यादा पुराना नहीं है, ऐसा लगता है कि 15 से 20 घंटे पुराना वो शव है, यानी उसकी ताजा फाइट हुई थी, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही क्या होगा, हालांकि असली कारण क्या है, लेकिन जिस तरह से उसके फेस के ऊपर कैनाइन के निशान है, पंजों के निशान है, उससे ऐसा लगता है कि वो प्रथम दृष्टया उसके इलाके की जंग में वो मारा गया है। चलिए ठीक है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन वाकई में बेहद दुखद जानकारी है। बहुत शुक्रिया इस डिटेल के लिए निर्मल जी आपका।